नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 508 का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 508 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और इसमें आप इकाई 9 के बारे में जानेंगे। इकाई 9 में जो प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञानोदय से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञानोदय की प्रक्रिया में खेल कैसे सहायता करता है। और तीसरा क्वेश्चन होगा, आध्यात्मिक शिक्षा क्या है। तो इन तीन प्रश्नों का उत्तर आप आज जानेंगे। आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और फेसबुक पर आप मेरे जाएं, वहाँ पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, इसमें जो मैं आपको बात करने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिक विकास में। जो मैंने अभी दो प्रश्नों का नाम लिया है, उन प्रश्नों का अर्थ इसमें ढूंढेंगे और आध्यात्मिक विकास क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप ज़रूर ध्यान से सुने, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और ये क्वेश्चंस काफ़ी लाभदायक रहेगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं, इसको देखते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर भी देखते हैं। जो प्रमुख प्रश्न है, आपको मैं एक बार फिर प्रश्न का नाम ले लूँ। आध्यात्मिक ज्ञानोदय से आप क्या समझते हैं। आध्यात्मिक ज्ञानोदय की प्रक्रिया में खेल कैसे सहायता करता है। इन प्रश्नों का उत्तर हम इसमें ढूंढेंगे। हमारे जीवन का वास्तविक अर्थ प्रतिदिन कार्य करना या हमें सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसके आगे हमारे अस्तित्व के अर्थ को समझना है। हमारा क्या अस्तित्व है, इसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने अस्तित्व के अर्थ को समझ लेंगे तो आप समझ लीजिए कि हम अपने कार्य में सफल हो गए। आध्यात्मिक ज्ञानोदय, आध्यात्मिक ज्ञानोदय यानी जो आध्यात्मिक संबोधन द्वारा समझा जाता है, जो हमारे जीवन का असली अर्थ है। तो यह जो आध्यात्मिक बातें हैं जिसको हम वक्तव्यों द्वारा समझ सकते हैं और इसी का असली हमारे जीवन से संबंध है। आध्यात्मिक ज्ञानोदय कुछ ऐसा है जिसे कोई भी अनुभव करता है और यह पुस्तकों से नहीं सीखा जाता। देखिए, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जो जानकारी है, आध्यात्मिक जो विकास है, वह एक मनुष्य के लिए ऐसा अनुभव है जिसको आप पुस्तक ज्ञान के माध्यम से नहीं सीख सकते। इसको सीखने के लिए, इसके विकास के लिए इसको आपको अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। वह प्रक्रिया क्या है? देखिए, वह प्रक्रिया यह है, यह एक स्वाभाविक या यह एक स्व अनुभूति है जो आपके लिए एक व्यक्ति के रूप में बाहरी है और जीवन की समाप्ति तक रहेगा। देखिए, हमें किसी चीज़ का अनुभूति करना और वही अनुभूति आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाता है। सामान्य शब्दों में, आप अपनी आत्मा के माध्यम से कभी नहीं मरेंगे। देखिए, ये कहा जाता है कि आत्मा अमर है, ये तो आप भी जानते हैं। और ये भी बताया जाता है कि आत्मा कभी मरती है ना, आत्मा कभी जलाई जाती है। तो आत्मा हमेशा अमर है। यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञानोदय को
परिभाषित करना चाहता है तो यह कई प्रकार से परिभाषित हो सकता है। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान को व्यक्ति अपने अपने तरीके से परिभाषित कर सकता है। इसको किसी एक परिभाषा में बांधना मुश्किल है, क्योंकि यह हमारी सभी भावनाओं से संबंध है। आध्यात्मिक का जो जुड़ाव है हमारे भावनाओं से संबंध इसका, हमारे विचारों से इसका संबंध है, हमारे विचारों से इसका जुड़ाव है, हमारे भावनाओं से इसका जुड़ाव है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो आध्यात्मिक ज्ञानोदय लालच, अहंकार या स्वार्थपन के बिना मामूली खोज के आपकी पहचान के सृजन के रूप में परिभाषित हो सकता है। देखिए, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह लालच से नहीं आती है। आपके अंदर लालच है तो आप आध्यात्मिक ज्ञान नहीं कर सकते। आपके अंदर अहंकार है तो भी आप आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपके अंदर स्वार्थ की भावना है तो भी आप इसका सृजन नहीं कर सकते। लेकिन एक मामूली खोज से, बिना मामूली खोज के आपकी पहचान एक आध्यात्मिक रूप से हो सकता है। इसलिए आपको उस तरह के क्षेत्र में आपको जाना होगा, उस तरह के क्षेत्र में आपको कार्य करना होगा। देखो, आध्यात्मिक जो ज्ञान है वह हमें एक ऐसी प्रक्रिया उपलब्ध कराता है जो हमारी एक दूसरी जो बाह्य सत्ता है उससे मिलने में सहायता करता है। रविंद्रनाथ टैगोर कहा करते थे आध्यात्मिकता के बारे में कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान सुबह के 3 बजे अनुभूति के रूप में मिलता था, क्योंकि वह उसका आभास करते थे। आप दूसरे से कुछ भी अपेक्षा करना रोक देंगे, और एक बार आपने अपेक्षा करना रोक दिया मतलब आप सदा के लिए खुश रह सकते हैं। शारीरिक गतिविधियां आपको मस्तिष्क की स्थिति में लाने में सहायता करती हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप आध्यात्मिक विचार में आ जाते हैं तो आपका को जो खुशी होगी वह हमेशा के लिए खुशी रहेगी, वह क्षणिक रूप से खुशी नहीं होगी। और इसमें जो आपकी शारीरिक गतिविधियां हैं उसको मन के अंदर लाना होगा, एक जगह एकत्रित करना होगा। अब देखिए, दूसरे प्रश्न जो उसमें आया है उसका उत्तर है खेल मुख्यतः एक शारीरिक गतिविधि है। हम कोई भी खेल खेलें उसमें क्या है, हम अपने अंगों को आगे पीछे करते हैं, उसी का सहायता से कोई ना कोई खेल खेलते हैं, इसलिए इसको एक शारीरिक गतिविधि के नाम से जाना जाता है। उनके लिए यद्यपि जो कुछ इस प्रकार के खेलों का अभ्यास करते हैं जो उन्हें हमेशा अधिकतम चेतना, धर्म परायणता और उनके दैविक शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए दृढ़ निश्चय प्रदान करते हैं। देखिए, इसमें जो है धर्म की जो एक उच्च अभिलाषा होती है और जो आपकी चेतना है, दैविक शक्ति है, उसके प्रति आपका पूरा समर्पण होना चाहिए, तभी वह आध्यात्मिक गुण माना जाएगा। इसलिए इसमें एक बात और है, खेल एक आध्यात्मिक घटना है और उच्चतम क्रम का एक प्रशिक्षण है ऐसे लोगों के लिए जिनमें न तो गोल है, न ही गोल रक्षक विद्यमान है, न तो विजेता है, नहीं हारने वाला। यह सब केवल आश्चर्यजनक है। सॉरी, आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको कैसा लगा। आध्यात्मिक ज्ञानोदय से आप क्या समझते हैं, इसको आप जान चुके हैं। आध्यात्मिक ज्ञानोदय की प्रक्रिया में खेल कैसे सहायता करता है।
इस प्रश्न का भी उत्तर जान गए होंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रश्न का उत्तर कैसा लगा। अगर कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे सुझाव ज़रूर दें। तो इस वीडियो में इतना ही। एक बार मैं और कहूँगा, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय